शीला जी की जो 15 साल सरकार रही, दिल्ली को बद से बदतर कर दिया। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, दिल्ली की आबादी बढ़ गई। उनकी नीयत सरकार बनाने की थी, झूठ बोलने की थी, झूठ बोल के जनता को ठगने की थी, तो उन्होंने ठगा भी। आज हमारे लोग, भारत के लोग अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस सब तरीक़ों से हम और देश को आगे बढ़ाएंगे। दर्शकों, ये भी आपका स्वागत है। इस वक्त मैं आपको सीधी तस्वीर पीतमपुर दिखा रहा हूँ। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। अगर हम बात करें तो हमारे साथ मौजूद है शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया। सर, स्वागत है आपका ए न्यूज में। जी नमस्कार सर, आज हम बात करेंगे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की 53 दिन की सरकार है। लगातार दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी पहली एक ऐसे मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री बहुत सारे और भी थे, शीला जी भी थी, लेकिन पहली एक ऐसे मुख्यमंत्री मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो लगातार 2 बजे रात को रोड पे काम करते हैं। रेखा गुप्ता जी क्या कुछ कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए? मेहनती कार्यकर्ता रही है, वर्षों से हम 20-25 सालों से उनको जानते हैं जी। और इन 25 सालों में उनको हमने एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्टूडेंट लीडर के रूप में, एक पार्षद के रूप में, दिल्ली प्रदेश की महामंत्री के रूप में, जिले की अध्यक्षा के रूप में हमने देखा है और हर किरदार में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। अब उनको ये दायित्व मिला है, हम लोग दायित्व ही कहते हैं, पद नहीं कहते हैं, कि ये हमारा काम जो करना है ये हमारी जिम्मेदारी है। पिछली सरकारों ने, पिछले 11-12 सालों में या उसके पहले शीला जी की जो 15 साल सरकार रही, दिल्ली को बद से बदतर कर दिया। दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया, दिल्ली की आबादी बढ़ गई, पानी और हवा ऐसी बेसिक जो चीज़ें हैं उसमें लोगों को दिक्कत होने लगा। अब इतने 26-27 सालों से जो दिल्ली बद से बदहाल हो गई थी, उनको हमारा ऐसा मानना है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, सभी को करना पड़ेगा और ऐसी मदद जो केंद्र सरकार उनको दे रहा है, केंद्र की ओर से पहला इंजन, सबसे बड़ा इंजन, दिल्ली सरकार अपने आप की एक इंजन, फिर तीसरी जो इंजन है जो म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन है, वो ये तीनों मिलकर जब चलेंगे तो दिल्ली को फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अब कल रेखा जी बात कर रही थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि गंगा का पानी भी यदि यमुना में आ जाए तो यमुना पूरे 12 महीने लबालब भरी रहेगी। उसके प्रयास चल रहा है, क्या टेक्निकलिटीज़ हैं, तो ऐसी चीज़ें हम बहुत प्रयास कर रहे हैं और आने वाले समय में देखिएगा कि दिल्ली एक विकसित दिल्ली के रूप में डेवलप होगा। शुभेंदु जी, आपसे हम कुछ खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप खुल के बोलते और बेबाक बोलते हैं। जैसे कि अभी आपने कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथ लिया, आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार थी। मैं अगर बात करूं तो इससे पहले दिल्ली में 12 साल लगातार पूर्ण बहुमत की सरकार आम आदमी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली जनता को बेवकूफ बनाया, ठगा, लूटा। आम आदमी पार्टी ने लगातार अपने हर मन से दिल्ली के पूर्ण बहुमत से बिजवाजी कहते थे जो दिल्ली की महिलाएं हमारी माँ है, हमारी बहन है, इनको शराब के लत मिले, उनको डुबो दिया। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, आंदोलन से जन्मी पार्टी थी आम आदमी पार्टी, और उन्होंने जो वादे किए जनता से जब सरकार में आने के लिए, वो उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम जब दिल्ली में सरकार बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री के पद पे आएंगे तो हम घर नहीं लेंगे। तो उन्होंने घर भी लिया और शीश महल भी बनाया और 52 करोड़ रुपए खर्च भी किए। फिर उन्होंने कहा कि हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम अपनी वैगनार से आएंगे। तो गाड़ी 1 महीने के बाद चली गई। नेताजी, मैं इस बात को आपको थोड़ी ग्लॉस्टर कार से आने लगे जो 1 करोड़ 40 लाख की है। तो जो उन्होंने कहा हम 1 साल में गंगा को, यमुना को साफ कर देंगे। 10 साल 11 साल 12 साल में भी साफ नहीं कर पाए। सबको घर नल से पानी देंगे, वो नहीं दिया। नए 500 स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं बनाया। 11-12 सालों में एक भी नई बस नहीं खरीदी। तो दिल्ली को लूटने वाले लोग, दिल्ली को ये कहने वाले लोग कि हम यदि शराब बिकेगी तो हम पहले लोगों से पूछेंगे, फिर वो अलाउ करेंगे तो दुकान खुलेगी। तो बिना किसी से पूछे पूरी दिल्ली भर में दुकानें खुल गई और एक के साथ एक फ्री दिया गया। तो तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ जिनको माँ मानते थे, अपनी बेटी मानते थे?
उनको किसी के अपमान और किसी के सम्मान से कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका अपना मफसल ठीक हो गया, उनकी अपनी खांसी ठीक हो गई, उनकी पार्टी में पैसा आ गया, जो उनकी जरूरत थी वो सब पूरी हुई। बाकी जनता जाए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इस सिद्धांत पे वो काम कर रहे थे। मैं अगर बात करूं तो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, हमारे चैनल में वीडियो चल रही है, इंटरव्यू चल रहा है, रेखा गुप्ता जी ने कहा था कि आम आदमी पार्टी के मुखिया श्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था हम कुछ नहीं लेंगे, ना गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लिया, लेकिन उन्होंने शीश महल तक बना लिया। क्या कुछ कहेंगे इसके विषय पे? देखिए, जिसकी जैसी नीयत रहती है वैसे रहेगा। उनकी नीयत सरकार बनाने की थी, झूठ बोलने की थी, झूठ बोल के जनता को ठगने की थी, तो उन्होंने ठगा भी। पर हमारे उत्तर प्रदेश में कहावत है कि जो काठ की हांडी है बार बार नहीं चलती है। एक दो बार जीत गया वो, जनता ने उनको नकार दिया है और अब पूरे भारत से उनकी पार्टी खत्म होने वाली है। मेरा आपसे, पंजाब से भी वो जाने वाले हैं। रुद्र जी, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, किस तरीके से मोदी जी के नीतियों को जन जन तक आप लोगों ने पहुंचाया? मोदी जी ने चुनाव से पहले ये कहा था कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। वाकई में दिल्ली में आप जैसे युवाओं ने एक इतिहास कायम किया, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की 12 साल से पूर्व बहुमत की सरकार थी, बहुत बड़ा मुश्किल काम था, बहुत कठिन काम था। किस तरीके से मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया आप लोगों ने? देखिए, कोई किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कैडर है जी, और सबने अपना अपना अपने अपनी स्थिति पे जो काम दिया पार्टी ने वो किया है। और ये जीत पार्टी के कार्यकर्ताओं की है। पार्टी के नेतृत्व में जो लोग थे, नेता लोग थे, जिन्होंने इसको कैसे काम करना है उसकी प्लानिंग करी और अल्टीमेटली देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और मोदी जी के नाम पे ये वोट पड़ा है और उनकी विश्वास लोग मोदी जी पे बहुत करते हैं। और उसी विश्वास के कारण आज जो भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में स्थिति है और देश की विदेशों में स्थिति है, आज हमारे लोग, भारत के लोग अंतरिक्ष में भी जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इस सब तरीक़ों से हम और देश को आगे बढ़ाएंगे और देश जब आगे बढ़ रहा होगा तो बिना दिल्ली पीछे रह जाए ऐसा नहीं होगा। दिल्ली भी आगे विकसित दिल्ली के रूप में डेवलप। जिस तरीके से विधायक यहाँ के काम कर रहे हैं, विधायक जी पे क्या करें, रात देखते ना दिन देखते 24 घंटा, जिस तरीके दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी काम कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक काम कर रहे हैं, उसी रास्ते पे चल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे विधायक जी के लिए? देखिए, ये उनका दायित्व है। ये जो विधायक इसलिए नहीं बनाया जाता कि वो कुछ पैसा करे, वो अपने ऐशो आराम में पैसा खर्च करे या आलसी बन के रहे। विधायक बनना एक बड़ा दायित्व है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और हमारे लोगों को जिनको भी टिकट दिया गया, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता बड़ा दायित्ववान कार्यकर्ता है, बड़ा कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता है। और इसी कारण उनको जो भी काम दिया जाता है वो बहुत मेहनत से करते हैं, चाहे वो रेखा गुप्ता जी हों, चाहे मेरे मंत्री लोग हों, चाहे विधायक हों या पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, ये सब लोग मेहनत से काम कर रहे हैं। इसीलिए भारत में आज लगभग 14 करोड़ से ज़्यादा बीजेपी के सदस्य हैं और इसी माध्यम से देश आगे बढ़ेगा, ऐसा लगता है। दिल्ली में 53 दिन की सरकार है, तो अगर बात करें पहले सरकारों की, जैसे आम आदमी पार्टी सरकार थी, जो काम हो रहा था लोकल ट्रेन के तरीके से, मालगाड़ी ट्रेन के तरीके हो रहा था, लेकिन दिल्ली के अंदर बुलेट ट्रेन के तरीके से काम हो रहा है। तो क्या इसी बुलेट ट्रेन के तरीके से काम होगा दिल्ली के अंदर? देखिए, आप रोहिणी से पीतमपुरा आते थे दीपाली चौक तक जी, तो आपको बहुत सारे गड्ढे दिखाई देते थे। गड्ढे इतने दिखाई देते थे, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, जिसको 3 महीने में, लगभग 3 महीने में उसको पाट दिया गया। इतना गंदा, इतना टूटा फूटा। अब प्रयास कर रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सालों साल से नाले साफ नहीं हुए, सालों साल से जो रोडों की मरम्मत नहीं हुई, नालियाँ नहीं साफ हुई हैं, आज 7 साल के बाद पहली बार नाले साफ किए जा रहे हैं। उसके अंदर इतनी गाद भरी हुई है कि पानी जो बरसता था तो वो नीचे बढ़ता ही नहीं था, सीधा सीधा पानी वो ज़मीन पे रहता था या बाहर आता था बालू से। वो सब व्यवस्थाएं करी जाती हैं। दिल्ली एक अराजक तरीके से लोगों ने अपने घरों के आगे कब्जा कर लिया था, दुकानों के आगे कब्जा कर लिया था और दिल्ली एक बेहिसाब, बर्बाद और स्लम बनती जा रही थी। अब नई सरकार ने आके, आप देखिए, हर दिन कोई ना कोई, कहीं ना कहीं बुलडोजर चलता है, साफ कराया जा रहा है। तो दिल्ली विकसित, स्वस्थ दिल्ली होनी चाहिए। मैं बुलडोजर बात नहीं करने वाला था बुलडोजर पे, लेकिन आपने बात छेड़ दी तो मैं बुलडोजर बात कर लेता हूँ।
लगातार आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि जो बुलडोजर चल रहा है वो गरीबों की झुग्गियों पर चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में 635 क्लस्टर्स हैं, झुग्गी क्लस्टर्स हैं जी। उस पर किसी में भी कोई बुलडोजर नहीं चल रहा। जो झुग्गियाँ ऐसी बनी हैं, जैसे वजीरपुर की बात करें जी, वहाँ एक झुग्गी क्लस्टर है, पर लोग मानते नहीं, अपना बढ़ाते जा रहे हैं। अब वो रेलवे लाइन के पास आ गया जी। अब तो ऐसे कुछ घर बन गए थे कि सिग्नल तक नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा। तो रेलवे ने अपनी वो जगह जहाँ पे रेलवे लाइन है उससे एक 20 मीटर तक की जो झुग्गियाँ बन गई थी उनको तोड़ा है। तो आपको लगता है कि वो भी नहीं तोड़ी जानी? नहीं, बिल्कुल तोड़ी जानी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ, क्योंकि रेखा सरकार जो काम कर रही है ये बहुत है। यानी कि अगर हम बात करें तो कई लोगों की जान बचाई जा रही है, लोगों की जान की सेफ्टी की जा रही है। इसी तरीके से मतलब आम आदमी पार्टी यानी कि कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ भ्रम फैला रही है, इसका मतलब सीधा सवाल है। मैं वही कह रहा हूँ, ऐसी मद्रासी कॉलोनी वहाँ पर लगभग 450-500 झुग्गियाँ हैं, जिसमें से हमने खाली 150 झुग्गियाँ तोड़ी जो नाले के ऊपर बनी थी। अब नाले के ऊपर यदि बन गया और जितने नाले का पानी जाना है आगे वो नहीं जाएगा तो पूरा का पूरा पीछे का जो पानी है उस पर इस तरह बन जाएगा। तो नाले पर से सुप्रीम हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसको कि इनको हटाया जाए और हटाने के बाद नाले साफ किए जाएं। तो उनको जो नाले के ऊपर बनी गई थी 187 झुग्गियाँ थी उनको हटाया गया और उनको अलग से घर भी दिया था। अच्छा। कोई भी तो दोस्तों देख रहे हैं ना, जो आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है कि दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही है, गरीबों को परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जो जिन्होंने साफ के संबंधों शेखर अवस्थी जी ने बताया कि दिल्ली की जनता के साथ उनके साथ जो काम किया जा रहा है उनकी सेफ्टी के लिए, उनके जान मान के लिए, उनके खतरे के लिए काम किया जा रहा है। जी, मैं आपसे कुछ और बातों पर चर्चा। 48,000 घर शीला दीक्षित जी ने गरीबों के लिए बना के दिए थे अरविंद केजरीवाल को खाली एलोकेट करना था और उन्होंने वो भी नहीं किया। आप सोचिए 11 साल में एक घर भी एलोकेट नहीं कर पाए। हमने पहले 3 महीने में 1000 से ज्यादा जो ये झुग्गियां हम लोग तोड़ रहे हैं। अच्छा। उन सब लोगों को नेताजी मैं आपसे कुछ उनको पक्का मकान दिया जा रहा है और 48,000 घर के अलावा भी हमने 3 जगह पर, 2 जगह भी हमने कालका जी और यहाँ आजादपुर के पास एक मिनट आपका समय स्टोरी बना के उनको जहाँ झुग्गी वही मकान दिया है। हम अपने बातों पे पक्के हैं। हम जिनको जो गरीब लोग हैं उनको घर भी देंगे, पर वो भी नहीं चलने देंगे कि कोई रोड पे आके घर बना ले, कोई फ्लाईओवर के नीचे घर बना ले, कोई दुकान उसकी यदि 10 फुट की है उसके बाद 4 फुट और आगे बना ले, ये भी नहीं होने देंगे। दिल्ली अब अनारकी अराजकता से नहीं चलेगी, स्वच्छता और कानून से चलेगी। ये दिल्ली के लोगों को मालूम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप खाली झुग्गी वाले हो और ये हो, जो मर्जी आएगी वो चलाओगे, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं। इसलिए मेरे को मानना है कि इसी तरीके से आपकी पार्टी काम कर रही है। जिस तरीके से एक नारा था दिल्ली अब नहीं सहेगी, बदल कर रहेगी, तो इसी तरीके से आपका भी एक नारा है कि अब गलत और न्याय नहीं होने देंगे। गरीबों के साथ पूरा न्याय होगा, पर गरीबी के नाम लेके जिनको फ्लैट मिल गया, आप बताइए, एक आप झुग्गी में रहते हैं, आपको नेताजी में लाखों हजारों करोड़ दर्शक देख रहे हो, ये जानना चाहते हैं आप, पहले आप एक ऐसे नेता हैं जो आप खुल के आज बोल रहे हो और मेरे लाखों हजार करोड़ दर्शक देख रहे हैं और जानना भी चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी लगातार भ्रम फैला रही थी, आज आपने स्पष्ट कर दिया कि जो झुग्गी अगर तोड़ी जा रही है उनको मकान नहीं दिया जा रहा है। एक भी व्यक्ति जिसको झुग्गी ना मिली, अब जब हमने यहाँ पे जिसको बड़े बड़े मल्टी स्टोरी पे फ्लैट दे दिए, 10 मंजिला घर है जिसमें किसी को हमने प्लॉट एलोकेट कर दिया, फ्लैट दे दिया और उसके बाद वो झुग्गी नहीं छोड़ रहा है तो झुग्गी नहीं ले जाए। बिल्कुल, हमने तो झुग्गी इसीलिए बना के उनको दी गई है कि भाई उनका जीवन अच्छा हो। अब उन्होंने घर भी ले लिया और जो झुग्गी है उसको भी नहीं खाली कर रहे, तो ऐसी चीज़ों पर एक्शन हो रहा है। आम आदमी पार्टी के इस तरीके के जो उनका जो नजरिया चल रहा है, लोगों को भड़काने की बात चल रही है, बहकाने की बात चल रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन सबसे पूछता हूं कि क्या सरकारी जमीन पर किसी को झुग्गी बनानी दी जाए? यदि सौरभ भारद्वाज या अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया जी कहें कि चाहे जहां इच्छा हो वहां घर बना दो, तो सबसे पहले उनके घर के सामने घर की झुग्गी बननी चाहिए। बिल्कुल, रोड पे जहाँ पे जनता चलती है, जो सरकारी जमीनें हैं, उस पे कहीं पे भी झुग्गियाँ
नहीं अलाउ करी जाएगी। आम आदमी पार्टी लगातार ये भी अफवाह फैला रही है कि जो कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर 70 के 70 विधानसभा में बात करो वो तोड़ी जाएंगी। क्या ये सच है या एक भ्रम है? दिल्ली जनता डरी हुई, बहुत सहमी हुई है। उनको झूठ बोलना उनका काम है। 1676 कच्ची कॉलोनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने डीडीए से पूरा कराया, चालू कराया है। जब हम उनकी रजिस्ट्री करा रहे हैं कच्ची कॉलोनियों की, तो हम तोड़ेंगे कैसे? हाँ, उसमें भी कोई यदि रोड के ऊपर आ जाएगा, किसी ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो उसको जरूर तोड़ेंगे। आपके माध्यम से सबको बता देते हैं कि हम बहुत प्यार से रहते हैं, हमको छेड़ोगे तो छोड़ेंगे। ठीक है सर, समय देने बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों साहब आपको मैं सीधा तस्वीर दिखा रहा हूँ। पीतमपुरा हमारे साथ मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे युवा नेता, अगर बात करें जिन्होंने आम और भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सबको लगा दिया। सुखदेव शेखर अवस्थी जी जिन्होंने बताया कि दिल्ली में अब अराजकता नहीं चलेगी, दिल्ली सरकार लगातार काम कर रही है और जो आम आदमी पार्टी भ्रम फैला रही है कि जो गरीबों को सताया जा रहा है, झुग्गी तोड़ी जा रही है, लेकिन गरीबों को फंसाया नहीं जा रहा, ना सताया जा रहा, लेकिन गरीबों को जहां झुग्गी तोड़ी जा रही है जो वही जो है गरीबों को मकान दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।